जी प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। एक बहुत बड़ी खबर इंडिया से आ रही है। इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था, क्या उनको उधार दे रखा था या क्या था? तो ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुकूमत हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत का ये फैसला है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है, एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए, 1991 में यह किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जाने कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे, वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे। और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए। ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 91 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको इंग्लैंड के पास रखा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही या भारत ने ही अपना गोल्ड जो है वो वहां पर रखा हो। दुनिया के कई एक ऐसे कंट्रीज हैं कि जिन्होंने अपना गोल्ड इंग्लैंड में रखा हुआ है। और वैसे तो इंग्लैंड के अपने, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड उसको इस्तेमाल कर सके या उससे बरतानिया को कोई खास बड़ा अपना जाती फायदा हो, क्योंकि बरतानिया के जो अपने गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो तो काफी कम है। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर, ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। वहां की फीमेल्स गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हैं। और आप जानते, बल्कि अभी इसकी एक मिसाल ये है कि अभी जो मुकेश अंबानी है, उनके बेटे की एक और प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है। ये सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन उनकी होने जा रही है, जो कि एक क्रूज पर होगी। और उसके लिए जो इंतजाम किए गए हैं और उस शादी में जितना गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो आंखें चका चदा चौंध हो जाती हैं वो गोल्ड देखकर। तो अब इसके अंदर जो कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहें कि क्या वजह है, तो देखिए, भारत ने ये फैसला किया है, उनकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। इसका फायदा क्या है कि वो क्यों ला रहे हैं वापस? तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है। और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि भाई हमें ट्रस्ट है अपने कंट्री पर और अपने बैंक पर। जहां पर हमने ये रिजर्व रखने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें उस पर ट्रस्ट है, वो उसको रख सकते हैं, आप हमारा गोल्ड वापस कर दीजिए। एक तो ये बड़ी बात। दूसरा, इससे ये पता चलता है कि सिक्योरिटी के कोई कंसर्न्स नहीं है, वो रख सकते हैं, वो ला रहे हैं वापस।
इससे एक और बात यह है कि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के डॉक्टर जयशंकर ने पहले भी कहा कि बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि कोई भी ऐसी बड़ी मूव अगर होती है जियो पॉलिटिक्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो बड़ी जंगें चल रही हैं और उसी के साथ अफगानिस्तान के भी जो रिजर्व्स थे वो अमेरिका के पास थे इससे पहले, फिर वो फ्रीज कर दिए गए। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल थी, फिर अफगानिस्तान को कहा गया कि ह्यूमन राइट्स की आप जो सिचुएशन बेहतर करें फिर ये रिजर्व मिलेंगे। बहरहाल वो रिजर्व मेरा ख्याल है मिल गए उनको। या तो इसी तरीके से दुनिया में ऐसी कंट्रीज के जो जिनके पास ये पावर होती है कि वो किसी ऐसे मूव पर उनके ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, तो वो उसके वो गोल्ड, वो सोना, वो हीरे जवाहरात या रिजर्व जो भी हैं, अगर उनके पास है तो वो उसके ऊपर डक्का लगा सकते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई ए वापस नहीं मिलना हूं तानू। आपको पहले ये बात माननी पड़ेगी, आपने जो एक्शन किया है आपका एक्शन ये दुरुस्त नहीं है, जो कि आपने जियो पॉलिटिक्स में ये कर डाला है, तो हम आपका ये चीज वापस नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंट्रीज है वो फंस जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं जरूरत ऐसी जो जियो पॉलिटिक्स होने जा रही है। भारत तो उसकी बड़ी गहरी नजर से उसको देख रहा है ना। तो वो कह रहा है कि भाई हम अपना गोल्ड जो है हम अपने पास रखेंगे। तो ये भी एक बड़ी वजह इसके अंदर हो सकती है। और अब ये नहीं पता मुझे कि भारत कौन सा ऐसा स्टेप आगे लेने जा रहा है जियो पॉलिटिक्स में कि जिसकी वजह से वो ये सोचा जाए कि भाई उसकी वजह से जो है कि कहीं ऐसा ना कुछ कोई कंट्री कह दे कि ये आपने क्या कर डाला है, तो हम तो आपका गोल्ड जो है वो वापस नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ भी जो है वो होगा या कोई करने की वो ऐसा रखता है। वैसे तो हमने हमेशा जो है आप देखिए पिछले चंद सालों में भारत को हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलते देखा है। वो कोई ऐसी उस तरफ से होता नहीं है सूरत हाल सामने आती कि जिसमें कोई उसके ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन इसमें अब होगा क्या कि रिजर्व जब उनके पास होंगे, ये गोल्ड अभी तो 100 टन मंगवाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत अगले चंद दिनों में ही ये कह देगा कि हमारा बाकी का सोना भी वापस कर दो। और बाकी 300 350 टन जो और इंग्लैंड में रखा हुआ है वो सोना भी, वो गोल्ड भी भारत वापस मंगवा लेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सारे का सारा गोल्ड वो वापस मंगवा के रख ले। और अभी तो 100 टन की बात की है, क्योंकि भाई एक साथ ही कहते तो कहीं वो हड़बड़ा ना जाते हैं जी, मतलब बैंक खाली करना आपका, क्या चाहते हैं आप। लेकिन इसमें मैं देख रही थी कि दुनिया के पास बहुत बड़े बड़े रिजर्व हैं। ऐसा नहीं है कि भारत भारत के पास तो देखिए ये जो रिजर्व है ना, ये भी मैं आपको बात बताऊं मजे की। मैं आपको बताती हूँ कि जो दुनिया में बात की जाती है कि जनाब किसके पास कितने रिजर्व हैं, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके पास दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स कहे जाते हैं, जो कि हैं 8,000 टन से ज्यादा, 8,000 टन से ज्यादा। इसी तरीके से जर्मनी जो है उसके पास 3,000 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व हैं। फिर इटली के पास 2,000 टन से ज्यादा, तकरीबन 2,500 टन के करीब गोल्ड रिजर्व हैं। फ्रांस के पास भी 2,500 टन के करीब है। फिर रशिया के पास 2,332 टन कहा जाता है। चाइना के पास 2,200 टन के करीब है। स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन है। इसी तरह जापान के पास 846 टन है। जापान और जो इंडिया है उसके ऑलमोस्ट जो हैं वो बराबर आप कह सकते हैं कि जो गोल्ड रिजर्व्स हैं। और नेदरलैंड्स के पास तो 612 टन है, उससे भी कम है। टर्की के पास 480 टन के करीब है। पाकिस्तान के पास कितना है तो छड़ ही दियो। पाकिस्तान के पास तो ऐसी सूरत हाल होती तो आईएमएफ में जाता पाकिस्तान। मतलब ये कि कितना होगा। अच्छा, अब मैं जो आपको बता रही थी, आप ये ना समझें कि अगर जो बाकी कंट्रीज मैंने आपको बताया कि देखिए उनके पास इतने 1,000 टन है, भारत की महिलाओं के पास जो सोना है, जो गोल्ड है, वो मेरा ये ख्याल है कि उन तमाम कंट्रीज से आगे निकल जाएगा अगर आप उसको शुमार करें। ये तो वो क्योंकि वेस्ट में, यहां पर अमेरिका में गोल्ड जो पहना जाता है वो व्हाइट गोल्ड होता है। येलो गोल्ड कोई पहनता ही नहीं है। मतलब आप ये समझ लें कि येलो गोल्ड जो है वो उन कंट्रीज में ज्यादा पहना जाता है, उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है, उसकी मांग भी ज्यादा। यहाँ पर गोल्ड के लोग शौकीन नहीं। यहाँ पर क्या पहना जाता है अमेरिका में? डायमंड। डायमंड की ज्यादा डिमांड है, वही पहना जाता है। गोल्ड की कोई इतनी हैसियत इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन इंडिया के पास जो उनके पर्सनल लेवल पर, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे कह लें आप, जो घरों में जो सोना है लेडीज के पास, वो तो बेशुमार सोना है, क्योंकि शौक बहुत है वहां पर पहनने का। इंडिया की शादियां मशहूर हैं
कि इतनी बड़ी शादी वो करते हैं। आप देख लें अंबानी, अंबानी तो खैर रिचेस्ट मैन है एशिया का, उसने तो ये करना ही है। लेकिन अभी मैं हम प्रोग्राम करेंगे उसके ऊपर भी, क्रूज पे है और इटली में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है जिसके ऊपर मेहमानों को लाया जा रहा है और जहाजों में मेहमानों को भर भर के ले जाया जा रहा है वहां पर करने के लिए। बहरहाल, तो इस सिचुएशन में इन कंट्रीज में से कई ऐसे कंट्रीज हैं जिससे ज्यादा सोना इंडिया के पास घरों में होगा। अच्छा, सिर्फ घरों में नहीं बल्कि टेम्पल्स में इंडिया में बहुत सोना है। भारत के जो मंदिर हैं वो तो सोने से लदे हुए हैं, भरे हुए हैं, कैसे उनकी बेसमेंट्स में। और वैसे जो वहां पर जो है जो लॉर्ड्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा सोना उनको पहनाया जाता है और ये जेवरात जो है वहां पे बहुत होते हैं। तो टेम्पल्स और घर भारत के सोने से लदे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में फिर हमें ये एक बड़ा कदम उठाया है इंडिया ने। देखिए, ये जो है संभालना, अपने मुल्क के अंदर रखना, उसकी हिफाजत करना, ये एक बड़ा काम होता है। इंग्लैंड में आज तक उस बैंक में जहां पर दुनिया का रखा जाता है गोल्ड, कोई डाका शाका कुछ नहीं बड़ा, वो रखा हुआ था उन्होंने। और वैसे भी दुनिया के जो बैंक्स होते हैं उन्होंने बड़ी। तो भारत ने कहा कि हम इतने मजबूत कंट्री अब हैं कि हम अपने जो गोल्ड रिजर्व है उसकी खुद हिफाजत कर सकते हैं। तो भाई तुसी साडा 100 टन सोना जो है गोल्ड है वो वापस कर दियो। तो उन्होंने अपना 100 टन गोल्ड वापस मंगवा लिया, अब वो अपने पास रखेंगे। इससे, हाँ, आखिर में हम बात कर लेते हैं इससे क्या कोई उनकी ताकत में इजाफा होगा। ताकत में जिस तरीके से इजाफा होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, उसकी जो वो डायमेंशन है। हाँ ठीक है, वो बता रहे हैं कि नाउ वी आर स्ट्रॉन्ग बिग पावर। लेकिन इसके साथ जो फिजिकल एक फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल सिक्योरिटी है, वो भी बढ़ती है, वो बढ़ेगी उनकी। और इसमें जो है आप देखिएगा कि हो सकता है कि उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो भी ऊपर जाए, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए। बल्कि कहा तो जा रहा है, ये भी खबर मैं देख रही थी कि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा और जो नरेंद्र मोदी साहब है उनकी जो बात की जा रही है इलेक्शन के रिजल्ट की और उनके आने की या थर्ड टर्म की और जीतने की, उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज है और जो उनकी स्टॉक मार्केट है वो किस तरीके से ऊपर जाएगी, ये भी बात की जा रही है कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा वो देखने को मिलेगा। इलेक्शन रिजल्ट ये बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की किस तरफ जाती है, कहाँ जाती है, और इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ जाती है। ये कहा जा रहा है, इस वक्त खबरें ये आ रही हैं। तो जनाब ये है सिचुएशन, और ये बड़ी खबर थी हमारे सामने, अचानक से ज़ाहिर है इतनी बड़ी खबर आई कि जनाब आज तक ऐसा इस तरह की खबरें जो है वो आती नहीं है कि किसी कंट्री, लेकिन अब जो है ये आ रही है। तो हमने कहा कि जरूर हम इसको आपके सामने जो है वो पेश करते हैं। तो इजाजत दीजिए, दोबारा जो है वो आपसे मुलाकात होगी। किसी ने जो है वो यूं किया, एडविन डिंग डिंग वो ये कह रहे हैं, तो हम मेरी तरफ से भी आप सबको डिंग डिंग बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप देखते हैं, आपके देखने का, प्रोग्राम देखने का, पसंद करने का, लाइक करने का, डिसलाइक करते हैं चलें उसका भी, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, फॉर एवरीथिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। एंड आपका बहुत शुक्रिया। दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक्स अ लॉट। आलिया, आर यू फील जेलसी? जी ये पूछा है किसी ने, तो ये मैं बता देती हूँ किसने पूछा है। तो ये जनाब, नो, आई एम नॉट फीलिंग जेलस, बिकॉज मुझे तो कोई गोल्ड का इतना शौक है नहीं, एक तो। और दूसरा ये कि मुझे तो खुशी होती है, आपको पता है, अच्छी बात है कोई कंट्री इस काबिल हो जाए वो कहे कि मेरा वापस करो। मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि सब कॉन्टिनेंट जिसका हम कभी हिस्सा थे वहां का, वो लूट कर जो कंट्री ले गया था सोने की चिड़िया को, उससे अपना सोना वापस मंगवा रहे हैं। तो ये तो खुशी की बात है ना। इजाजत दें, गुड बाय।